6.2 जी हाँ, 6.2 जो है वो नंबर ऑफ कॉर्नर्स है, जो कि यूनाइटेड ने कंसीड किए हैं अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ एंड व्हिच इज़ द थर्ड मोस्ट इन द प्रीमियर लीग। जी हाँ, ये स्टैट है उस टीम का जिसको सेट पीसेस डिफेंड करने ही नहीं आते। पहले हम कहते रहे कि डिगिया का मसला है, वो आगे नहीं आता, वो पंच नहीं करता, वो फलाना-ढिमकाना। तो भाई अब डिगिया तो चला गया, उसको बेच दिया। तो अब ये ओनाना को हम लेके आए हैं, उसका भी वही मसला है कि वो घबरा रहा है, ना वो आके आके फ्रंट फुट पे ना पंच कर रहा है, ना डिफेंस लाइन आपकी उस तरह से एक रिचार्लिसन अब 4 डिफेंडर हैं रिचार्लिसन के दरमियान में और रिचार्लिसन ने वहाँ से हेडर विन करके बैक पोस्ट पे आराम से गोल कर लिया। तो भाई ये एक हाइलाइट थी यूनाइटेड 2 टॉटनहम 2 द मैच वी शुड हैव वन इजीली। टॉटनहम की मैं ये नहीं कहूंगा फुल स्ट्रेंथ साइड थी, बहुत ज्यादा उनके प्लेयर्स मिसिंग थे, बट स्टिल दे डोमिनेटेड, आई वुड से डोमिनेटेड अस एट ओल्ड ट्रैफर्ड एंड व्हिच इज वेरी अनलाइक यूनाइटेड, नॉट वेरी अनलाइक दीज डेज बट अनलाइक एज मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो बली भाई क्या कहेंगे? देखिए, स्टार्ट में आपकी सेट पीस वाली बात से करूंगा। मैं नहीं चाह रहा ये डहेया वर्सेस उनाना बन जाए, वो तो सीजन स्टार्ट होने से पहले से डिबेट में उसमें नहीं पढ़ना चाहूंगा। लेकिन जब डहेया का भी आपको याद है पहला सीजन होगा, तो हम बात करते थे वो पंच करता है तो पंच सही नहीं करता। उनाना तो पंच भी नहीं करने आ रहा, और ना सिर्फ वो पंच करने नहीं आ रहा, आप चलें कीपर को तो आपने जो कहना है तो कह लें, डिफेंस को देख लें। आपने रिचार्डसन के गोल की बात की, एक और हेडर भी था, जो रोमेरो का था मेरे ख्याल में, जो वो भी गोल हो सकता था। उसके अलावा भी रोमेरो। एक और हेडर भी था। हम्म। उसके बाद ठीक है, वो हम्म। पेड्रो पोरो की जो डिलीवरी है टॉटनहम की, वो बहुत अच्छी है। लेकिन अब विला के खिलाफ हमने मैगिन की फ्री किक से गोल कर रहे थे, उसका लेफ्ट फुट तगड़ा था, इसका राइट फुट तगड़ा था। तो कोई नया किस्म का हम पैर याद करें कि भाई उसके हम सेट पीसेस डिफेंड कर लेंगे, क्योंकि लेफ्ट पाँव होता है, राइट पाँव होता है, और तीसरा तो कोई पाँव होता नहीं है। तो हम ना लेफ्ट विंग से कॉर्नर डिफेंड कर पा रहे हैं, ना लेफ्ट राइट विंग से कॉर्नर डिफेंड कर पा रहे हैं। और रिचार्लिसन का गोल, 4 लोग उसके इर्द-गिर्द हैं, कि किसी ने, मेरे ख्याल में सबसे कहीं शायद बैन बिसाका था, किसी ने जंप भी नहीं किया। और ये नहीं कि रिचार्लिसन ने को बहुत ही अनोखी स्प्रिंग मार के जंप कर दी, उसने भी थोड़ा-सा बेसिक इतना जंप तो मैं भी कर लूँ यार इस बुढ़ापे में आके, कि उसने उतनी सी जंप करके वो उसने हेडर मारा, ग्लांसिंग हेडर, और वो गोल। तो हम्म। मतलब कीपर पे भी बात हो सकती है, डिफेंस पे भी बात हो सकती है, लेकिन कलेक्टिवली वही सेट पीस का मसला है। और ये चलें, आप एक फैक्टर ये भी है कि डिफेंस हमारा कंसिस्टेंटली नहीं खेलता, लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं खेलने का मतलब फिर भी कुछ पता तो होना चाहिए ना कि कौन किसको मार्क कर रहा है, जोनल है, बॉल को अटैक कर रहा है। अब काफी सारी सेट पीसेस तो आपसे नहीं हो रहा है यार, बॉल को अटैक कर लो जाके, ठीक है, कुछ कुछ तो चेंज करो ना। हम्म। तो सेट पीस का ये बहुत हम्म। बहुत बड़ा मसला है। बाकी बिल्कुल टॉटनहम ने हमें आउटप्ले किया। देखिए, जनवरी में हमें सिर्फ एक प्रीमियर लीग मैच खेलना था, और वो हम खेल चुके हैं। और ये आपकी नई ओनरशिप के लिए भी आपका एक वो था ट्रायल की, जी अच्छा हमारे प्लेयर्स ये कर सकते हैं, पॉजिटिव्स हैं उस पर, अगर आप चाहें तो हम आ सकते हैं उनके ऊपर। लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव नहीं है। और बड़ी रेस चली हुई है आजकल की, जी पहले कौन सैक, हर मैच में जिक्र होता है जब आप मैच नहीं जीते कि टेन हैक सैक होगा, नहीं होगा। तो अब हम जितने मर्जी को सपोर्ट कर लें भाई, हम नहीं बता सकते आपको यहाँ पे बैठ के, वो आपको रिजल्ट ही बता सकते हैं। बल्कि आज तो जो न्यूज़ इन है मार्केट में वो ये है कि जोसे मोरिनियो को सैक कर दिया रोमा ने। तो लोग कह रहे थे कि भाई रिटर्न टू ओल्ड ट्रैफर्ड वेरी इमिनेंट और ये और फलाने में। मैंने कहा कोई कह रहे थे कि बड़ा क्लब को साइन करेगा जोसे मोरिनियो को। रिटर्न मैंने कहा नहीं, फिर यूनाइटेड तो बिल्कुल नहीं कर खुशी रहा। को रिटर्न तो पसंद है, खुशी होगी रिटर्न बड़े महंगे, हमें कोई रिटर्न नहीं चाहिए। कुछ नया, कोई भाई कुछ कुछ भी फिलहाल तो कुछ भी ना करें यार। आप लोगों की बात ही ना करें कि विंडो में किसको अभी ट्रांसफर विंडो पे हम आएंगे, जो हैं वो तो ठीक है, कुछ प्लेयर्स रिटर्न भी कर रहे हैं, वो एक पॉजिटिव है। लेकिन एक बस हम्म। यहाँ मसला जैसे वही ना, जिस मैच में डिफेंस अच्छा होता है तो अटैक अच्छा नहीं होता। अब अटैक अच्छा कर रहे हैं तो आप सेट पीस नहीं डिफेंड कर पा रहे हैं। तो हम्म। ये तो मसला है। 2-1 जब हो गया था हाफ टाइम पे, सो आई थिंक वहां पे हमें जो है ना वो बिल्डअप करना चाहिए था। सेकेंड हाफ में आके बिल्कुल वी लॉस्ट द कंट्रोल ऑफ द गेम और टॉटनहम ने प्रॉपर आते साथ ही उन्होंने इक्वलाइजर मार दिया। डिडंट गिव यू अ स्निफ ऑफ अ चांस टू इवन बिल्डअप करें, को पोजेशन रखें। पोजेशन तो दूर दूर कहीं था ही नहीं ना। और मुझे ये समझ नहीं लगती कि एक टीम जो कि पता है कि आपको पोजेशन रखेगी, उसके खिलाफ आप क्रिस्टियन एरिक्सन को मिडफील्ड में क्यों खिला रहे हैं? मेरी समझ से बिल्कुल भाई, हम इतनी दफा ये बात कर चुके हैं कि भाई एरिक्सन ट्रैक बैक करता ही नहीं है, वो उस तरह से अब कर ही नहीं पाता। एज का भी है, उसको मैं ये नहीं कहूंगा कि उसकी अपनी गलती है, वो जाहिर है हार्ट पेशेंट है। आप कह रहे हैं उससे वो बेलिंगम वाली गेम करे,
कि आप भाई ये थोड़ी हो सकता है, अब आप आगे पीछे कोई मतलब अजीब मुझे मेरी समझ से बाहर है। और अगर उसने हाफ खेल लिया था तो हाफ टाइम पे आप उसको सब करके आप मैकटोमनी, कैसेमीरो आपके पास बेंच पे मौजूद हैं। आप फिर एरिक्सन को दोबारा से आपने भेज दिए 45 मिनट्स के बाद भी। तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी वर्क ऑन। ये इस पे तो मैनेजर को स्ट्रेट ब्लेम उसी को जाएगा, क्योंकि बेंटेक्योर ने जो गोल स्कोर किया वो रन प्रॉपर एक मिडफील्ड से उसने बनाई थी, जहां पे एरिक्सन ने उसको ट्रैक बैक बिल्कुल छोड़ दिया था। तो आप ना उसने डिफेंस को भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन वहां पे आपका सीडीएम की एक कमजोरी थी जो कि ट्रैक बैक नहीं कर सका रन। तो इस बारे में क्या कहेंगे? आप जब आपकी बातें सुन के ना मुझे, मैं जब कभी कभार कुछ साल में एक फुटबॉल खेलता हूँ तो अपने जैसे अंकल उंकल के साथ खेलता हूँ, तो उसमें हम ऐसी बातें करते हैं, यार फलाना जो है वो 12 घंटे की शिफ्ट लगाता है, फलाने की देखो उम्र उम्र 45 साल हो गई है, फलाना, अब आपने बोला हार्ट पेशेंट है उम्र भी ज्यादा होगी, लग नहीं रहा कि हम किसी प्रीमियर लीग फुटबॉलर की बात कर रहे हैं, लग रहा है हम यहाँ किसी प्लेयर की बात कर रहे हैं कि भाई उससे पार्ट टाइम खेलना है। भाई वो एक तो अच्छा, पहले मैं गोल पे अगर आऊं, ना सिर्फ उसने ट्रैक बैक नहीं किया, आप अगर बेंटेंकोर का गोल देखें तो जब तक वो गोल गोल कर चुका था, एरिक्सन अभी पेनल्टी एरिया के अंदर भी एंटर नहीं हुआ था, उसका वो बैक पीछे वाले व्यूज अगर आप उसका रिप्ले देखें, हम्म। तो और अभी हम्म। हाफ टाइम अभी स्टार्ट हुआ है यार, आप मतलब ऐसा तो नहीं कि आपको 85 मिनट में खेल रहे हो तो आप खत्म हो गया, आप पूरा रेस्ट करके आए हो, तो ये सिर्फ सिर्फ रेस्ट हम्म। और एज और वो सारे फैक्टर्स नहीं है, एक बंदे का वो काम उसने, उसकी कभी भी स्ट्रेंथ नहीं थी, पीक एरिक्सन भी ये नहीं करता था, हम अब वो आगे क्यों करेगा इस उम्र में आगे, तो आप उसको क्रिटिसाइज जरूर करेंगे, लेकिन जाहिर है आप अगर एरिक्सन को गोलकीपर खिला देंगे तो वो एरिक्सन की गलती, खैर शायद वो ओनाना तक फिर भी थोड़ा पंच मार ले, मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम वो एक चीज उसकी स्किल सेट में नहीं है, आप उससे एक्सपेक्ट वो हम्म। नहीं कर सकते, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ट्रैक बैक करना, क्योंकि हम और प्लेयर्स को कहते हैं कि फलाना ट्रैक बैक करता है, एक नहीं करता था ट्रैक बैक, वो बोरुसिया डॉर्टमुंड चला गया, ऐसी बातें भी हम करते रहते हैं, लेकिन इस टाइप के गोल नहीं होने चाहिए, जितना सिंपल गोल के जी, आप बिल्कुल ट्रेनिंग में ऐसे गोल होते हैं, पास किया इधर साइड पे निकाली और ठस दूसरे गोल साइड पे, हम्म। तो ये हमें करना हम्म। पड़ेगा एड्रेस ऑब्वियसली। थोड़े पॉजिटिव्स की तरफ आ जाते हैं तो आई थिंक रासमस हॉयलुंड की ओवरऑल गेम जो है वो हम्म, काफी एक पॉजिटिव थी, जो हम्म, कि फिनिश, फर्स्ट ऑफ ऑल फिनिश जो कि वो नहीं कर पा रहा था पिछले काफी मैचेस से। तो आई थिंक दैट वाज अ ब्रिलियंट फिनिश, जो कि रैशफोर्ड का गोल होना चाहिए था, लेकिन रैशफोर्ड तो आजकल वो चाहते हैं मैं ड्रिबल करता हुआ अंटार्कटिका अफ्रीका कहाँ निकल जाऊं, समझ नहीं लगती भाई, एक कंट्रोल तो कर लो भाई बॉल पहले। अभी कंट्रोल हुई नहीं होती, ड्रिबलिंग इस तरह से हो रही होती है कि जैसे भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो रिबॉर्न हो गया। तो आई थिंक रैशफोर्ड शुड नो स्टिक टू द बेसिक्स फर्स्ट, और उसके बाद कुछ करना है तो ठीक है। ही हैड अ वेरी गुड नो गोल, बहुत अच्छा था। उसको गोल मिला बहुत अरसे बाद, आई थिंक सेकंड ऑफ द सीजन। सो आई थिंक दैट वाज अ गुड फिनिश, but overall he needs to improve his game overall. I think that was not a good Rashford game जिस तरह आगे हम देखते आ रहे हैं पहले से। बिल्कुल पॉजिटिव से बात करूं, क्रिटिसाइज रैशफोर्ड को बहुत दफा किया हुआ है, वो वही बातें रिपीट करूंगा, लेकिन पॉजिटिव फिनिश वही पिछले मैच में क्रिटिसिज्म था कि जी चलें आपको टिपिकल, खैर ये पीक रैशफोर्ड कभी कभार मसला होता है, वो कंपोजर नहीं होता, आप कीपर पे मिडल ऑफ द गोल वो अक्सर मार देता होता है, तो बड़ी अच्छी फिनिश थी कि आपने प्रॉपर जिस टाइप की आपका अगर फॉरवर्ड कोई भी है, लेफ्ट फॉरवर्ड है और राइट फॉरवर्ड है, कोई भी फॉरवर्ड है, वो कंपोजर शो किया, अच्छी फिनिश थी, ये एक अच्छा साइन है कि वो फॉर्म में आ रहा है, ये अच्छा साइन है कि अब हॉयलुंड ने गोल करने शुरू कर दिए, दोनों ने एक मैच में गोल किया है, ये भी आपके फॉरवर्ड लाइंस को ये होना, ये स्टैट्स होने चाहिए कि हम्म। खैर हमने गोल ही कितने 24 गोल किए हैं, तो अभी तक तो गोल ज्यादा करने जरूरी है, लेकिन फिर वही बात है कि गोल गोल जब कर तो पीछे गोल हो जाते हैं, ये एक पॉजिटिव है, मैच जीत भी सकते थे हम इतनी उस चीज के बाद, टॉमने के पास जो हेडर था वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, हम्म। यस। लेकिन नहीं जीते, पॉइंट ये है, और बस अब आगे जो है ना अगले महीने ही मैच आने हैं, ब्रेक है दो, तो उसमें अब देखते हैं हम साइनिंग्स पे मेरे ख्याल में अब आ जाते हैं, किसको साइन कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, उससे भी इम्पैक्ट होगा। हैनिबल और जो है पेलिस्ट्री, इनकी डील्स तो हो चुकी हैं, दे आर बोथ हम्म, गो ऑन, और हैनिबल की जो है वो बाय आउट क्लॉज भी है, तो अगर तो अच्छा परफॉर्म करता है, आई थिंक सेविया गया है हैनिबल। सो अगर तो वो अच्छा परफॉर्म करता है तो ही विल मोस्ट प्रोबेबली बी बैक, और हम उसको शायद खरीद ले। लेकिन बेंजीमा की बड़ी हॉट खबरें चल रही हैं कि उसके कोई फड्डे हो गए हैं शेखों के साथ, और अब उसका सऊदीया में दिल नहीं लग रहा, उसको प्री सीजन जो टूर है उस पे भी जो है ना अल इत्तेहाद ने ले जाने से इनकार कर दिया है, और अब वो मेरा ख्याल है कि वो वापसी का कोई रास्ता देख रहा है कि वो कोई रिटर्न करे। एंड प्रीमियर लीग के क्लब्स चेल्सी, यूनाइटेड और
रियल मैड्रिड की रिटर्न भी जो है ना वो लिंक्ड है रियल मैड्रिड के साथ, तो रियल मैड्रिड तो वो नहीं आएगा। मैड्रिड बेचे हुए प्लेयर वैसे ही नहीं लेती है, वो आगे का सोचती है, वो हमारी तरह पीछे नहीं जाती पिछले 10-12 साल। तो यूनाइटेड का ये है कि यूनाइटेड के साथ वो कुछ लियोन के जमाने में कभी लिंक था, उसके बाद वो मैड्रिड चला गया, और अब यूनाइटेड, अब वो मैड्रिड सब कुछ जीत जात के अब वो वापस यूनाइटेड के साथ जो है वो लिंक्ड हो गया है। 2024 चल रहा है, तो अब जो है काफी एज भी हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि एक एक्सपीरियंस के तौर पे मैं एंथनी मार्शियल से अगर कंपेयर किया जाए तो मेरा ख्याल है उससे तो कोई भी बेहतर होगा, वुडन स्टिक भी उससे बेहतर होगी। एटलीस्ट वो ग्राउंड में तो मौजूद होगी, जो कि वो तो हॉस्पिटल में पाया जाता है ज्यादा अरसा। तो मार्शियल से तो कुछ भी बेहतर है। आई थिंक कि अगर उसकी वेजेस का थोड़ी मसला हल हो जाए तो इट वॉन्ट बी अ बैड विंटर ट्रांसफर विंडो, अगर हम सिर्फ एक लोन डील ही कर लें बेंजीमा की। तो क्या कहेंगे? जी, बेंजीमा की भी उम्र बढ़ गई है, हमारी भी उम्र बढ़ गई है, बातें सुनते-सुनते बेंजीमा से भी बड़े लिंक है, वरान की भी यही स्टोरी है ना, हमारी स्टोरियाँ रिपीट होती रहती हैं, अभी मुरीनो वापस आ रहा है, कभी रोनाल्डो वापस आ रहा है, कभी गिग्स वापस आ रहा है, रियो फर्डिनेंड ने भी बहुत में इंस्टाग्राम पे कहीं लिख दिया है कि ये हॉयलैंड के लिए बहुत बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे ख्याल में बेंजीमा का अगेन मैं सऊदी लीग नहीं फॉलो कर रहा, मुझे लगता है कि बेंजीमा अपने उस स्टेज पे था करियर के जहाँ पे वो बहुत जल्दी से सऊदी लीग में चला गया, कि आप अब चाहे जो भी ठीक है उन्होंने अच्छी वो लीग बना रहे थे, लेकिन अब वो टॉप लीग तो नहीं है ना, तो आप वहाँ पे फिर आपका जो लेवल है ज़ाहिर बात है, तो वो एक फैक्टर हो सकता है। अब मुझे नहीं पता कि प्रीमियर लीग में वो शॉर्ट टर्म, अब ये भी हो सकता है वो आए प्रीमियर लीग में, मैं ये नहीं कह रहा यूनाइटेड किसी और टीम में आए और वो एक अच्छा उसका मैच बन जाए, उसको एक नया चैलेंज के तौर पे आए। लार्सन की लोन डील ज़हन में आती है, जो उससे रोनाल्डो और रूनी दोनों में बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ था, 2007 की बात मैं कर रहा हूँ। तो इस टाइप की शॉर्ट टर्म अब से फायदा होता है। बेंजीमा बहुत बड़ा प्लेयर है नो डाउट, लेकिन वरान भी है, कैसेमीरो भी है, ये सारे ये तो रिटायर रियल मैड्रिड का ओल्ड होम बना दिया हमने, रिटायरमेंट होम, तो वो रोनाल्डो भी वहीं थे। शॉर्ट टर्म फिक्स कह सकते हैं कि आके वो अगर गोल्स की जैसे कमी आगे है, जो कि जो पूरी कर सकता है, इज अ गुड पोचर। और हॉयलैंड को जो एक एक्सपीरियंस स्ट्राइकर के साथ अगर वो खिलाता है, फॉर्मेशन चेंज होती है, सो कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर यूनाइटेड। और कुछ ना होने से तो बेहतर है कि कुछ हो आपके पास जो कि कोई गेम चेंजर हो। आई थिंक ही हैज ऑल द एक्सपीरियंस। तो अगर आप सिर्फ सीजन एंड तक अगर उसको लोन पे लेते हैं तो इट वॉन्ट बी अ बैड ऑप्शन एट दिस स्टेज। बाकी जो है ओनाना की बात कर लेते हैं, तो ओनाना का एक अलग ही मजेदार किस्सा है भाई। वो प्राइवेट जेट से गया है मंडे इवनिंग में, वो मेरा ख्याल एवरी कोस्ट में मैच था कैमरन का। तो वो सुबह के कुछ 4 बजे लैंड हुए प्राइवेट जेट, 5 बजे मैच था। वो मैच की वजह से इतनी जल्दी उसने प्राइवेट जेट कराया, लेकिन उसको कोच ने, मैनेजर ने उसको निकाल दिया। उसने कहा भाई तुमने तो मैच डे स्क्वाड में नहीं हो, स्क्वाड का हिस्सा हो लेकिन वो स्टार्टिंग लाइनअप का हिस्सा नहीं हो। तो उसका वहां पे दोबारा कैमरन से फड्डा हो गया। तो आई डोंट नो कि वो बाकी मैचेस एफकॉन के खेलेगा या नहीं। वो हो सकता है वो वापस जो है वो यूनाइटेड वापस आ जाए और वो बाकी मैचेस भी यूनाइटेड के खेले। वैसे भी कैमरन का कोई अच्छा चांस लग नहीं रहा है एफकॉन में ज्यादा प्रोसीड करने का। सो ओनाना माइट बी बैक फॉर यूनाइटेड फॉर द नेक्स्ट मैचेस एज वेल। सो दीज वर द न्यूज दैट वी हैड। आपके पास कोई और खबर है तो वो बता दें, फिर एंड मेरे करते हैं। पास ये खबर है कि मेरी लाइट जाने वाली है, तो बाकी फिर अगली दफा करते हैं। चले गाइस, do like our video and subscribe to our channel, and we will be back with another interesting podcast. तब तक इजाजत दें, टेक केयर, हाफिज।